पहले ध्यान से सुनिए, अवतार का मतलब क्या है। हम लोग जन्म लेते हैं और भगवान अवतार लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है ये हम सप्ताह क्रम में ये बात बता भी चुके हैं, पर चूंकि इस समय अवतार की ही चर्चा प्रधान रूप से करनी है, इसलिए आप सब लोग सुन नहीं पाए, इसलिए दोबारा बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अचानक गलती से कुएं में गिर पड़ा और कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा था, भैया मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मुझे उबारो। तो किसी सज्जन ने उसकी आर्त पुकार सुन ली, दौड़ के आया, बोले मित्र घबराओ मत, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। कमर में रस्सी बांधी और एक सज्जन उस कुएं में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए उतर गए। हल्ला मच गया पूरे नगर में, भैया एक व्यक्ति कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक सज्जन आके बोले गिर नहीं गया, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, 2 गिर गए। बोले नहीं नहीं साहब, हमने तो सुना एक ही गिरा है। तब तीसरे ने आके कहा झगड़ा मत करो भैया, गिरा तो एक ही है, दूसरा तो अभी अभी उसको निकालने के लिए उतर के गया है। कुएं में 2 खड़े नजर आ रहे हैं, पर एक गिर के पहुंचा है, दूसरा उतर के पहुंचा है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो गिर के पहुंचा है वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए बेचैन है, दर्द से करा रहा है, सहारा ढूंढ रहा है कि कोई मुझे निकाले। किंतु जो उतर के पहुंचा है वो पूरी तैयारी के साथ अपनी मर्जी से पहुंचा है, न उसे चोट लगी है, न उसे कोई घबराहट है, न बाहर निकलने की कोई व्याकुलता है। वो अपनी मर्जी से उतरा है, अपनी मर्जी से ही बाहर आ जाएगा। पर जो गिर के पहुंचा है वो अपनी मर्जी से न गिरा है, न अपनी मर्जी से बाहर आ सकता है। दोनों में बस जो अंतर है वही अंतर हम लोगों के जन्म लेने में और प्रभु के अवतार लेने में है। हम लोग इस संसार के कुएं में गिर पड़े हैं अपने कर्मों के अनुसार, पर ठाकुर जी जब आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, और जब जाते हैं तो अपनी मर्जी से ही जाते हैं। भगवान का आना जाना स्वतंत्र है, हमारा आना जाना परतंत्र है। हम कर्मों के अधीन भव के गर्त में गिरे हुए हैं, और कर्म जब उत्तम कर्म करेंगे तब उद्धार होगा और इस भवकूप से बाहर निकलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परै भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परै भवकूपा। भगवान के चरित्रों को जो गाते हैं या प्रेम से सुनते हैं वो दोबारा इस संसार के गड्ढे में नहीं गिरते। तेन परय भवकूपा। तो हम भवकूप में पड़े हुए पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अपनी मर्जी से उतर के आ जाते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन, पतितोद्धारक। पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। देखो, जो भक्त होते हैं ना वो नन्हे बच्चे होते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो समझदार बच्चे होते हैं। माँ के बच्चे सब बराबर होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, परंतु अंतर क्या है, जो 2 महीने का बच्चा है मैया 24 घंटे उसका ध्यान रखती है, और जो 2 साल का हो गया उसका थोड़ा कम ध्यान रखती है, और जो 10 साल का हो गया उसका बहुत ही कम ध्यान रखती है, क्योंकि अब वो समझदार हो गया। बच्चा ज्यों ज्यों समझदार होते जाते हैं माँ उनकी तरफ से निश्चिंत होती चली जाती है, और 20-25 साल का हो गया तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, चाहे वो देश में रहे चाहे परदेश में रहे, क्योंकि अब वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। उसी प्रकार भक्त भगवान पर निर्भर रहते हैं और ज्ञानी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो भगवान ज्ञानियों की तरफ से थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, पर भक्तों का पूरा ख्याल करते हैं। करो सदा तेन के रखवारी, करो सदा तेन के रखवारी।
महतारी, मेरे बालक राखे महतारी, मेरे बालक राखे महतारी, मेरे बालक राखे महतारी, राखे महतारी। राखे महतारी। भक्तों की भगवान ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने नन्हे बच्चे का ख्याल करती है, क्योंकि भक्त भगवान पर पूरी तरह निर्भर है। मेरी डोरी तेरे हाथ, पूरी तरह भगवान को अपना हाथ सौंप देता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसलिए भगवान भक्त का पूरा भार अपने हाथ में रखते हैं। एक उदाहरण से समझ लो, ज्ञानी है बंदर का बच्चा और भक्त है बिल्ली का बच्चा। दोनों में अंतर क्या है? बंदर के बच्चे को देखा हो, वो अपनी माँ बंदरिया से एकदम चिपक के रहता है, पकड़ के रखता है, और माँ की छाती से चिपका रहता है। बंदरिया चाहे जितना उछले कूदे, बंदर का बच्चा नहीं गिरता, क्योंकि अच्छी तरह पकड़ के रखता है। पर बिल्ली के बच्चे को देखा हो, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ अपने बच्चे को खुद ही मुंह में दबा के ले जाती है, जहां चाहे वहां ले जाए। और बिल्ली के जो दांत चूहे को चीर डालते हैं, मार डालते हैं, वही बिल्ली उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच भी नहीं लगने देती, इतने प्यार से पकड़ के ले जाती है। तो भक्त तो बिल्ली का बच्चा है, भगवान जहां चाहे वहां ले जाएं। जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। तो भक्त तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, जहां चाहो जिस हाल में रखोगे उसी हाल में रह लेंगे। पर ज्ञानी भगवान के पुत्र भगवान को पकड़ के रखते हैं। अंतर क्या है? बच्चे ने यदि माँ को पकड़ रखा है और फिर खो गया तो माँ 2 थप्पड़ मारेगी मिलने पर, तो तूने मेरा हाथ कैसे छोड़ दिया? परंतु यदि माँ ने बच्चे को पकड़ रखा है, फिर कहीं छूट गया तो बच्चा माँ को उलाना देगा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो भैया आप भगवान को पकड़ोगे और फिर हाथ छूट गया तो भटक जाओगे, और भगवान को अपना हाथ पकड़ाओगे और फिर भगवान ने छोड़ दिया तो भगवान की जिम्मेवारी होगी कि तुमने हमें क्यों छोड़ा। इसलिए मेरी डोरी तेरे हाथ, आप ही मेरा हाथ पकड़ लिए, क्योंकि मैं आपको पकड़ने में समर्थ नहीं हूं। तो ज्ञानी तो समझदार बेटे हैं, चढ़ के चले जाएंगे ऊपर। बच्चे बड़े तो चढ़ जाएंगे 3 मंजिल में ऊपर जो खड़े हैं। अब जो नन्हे बच्चे वो थोड़ी ऊपर चढ़ पाएंगे, और भगवान ऊपर से खड़े होकर के कहते हैं आओ मेरे पास, मामेकम शरणम ब्रज। तो ज्ञानी तो फटाफट चढ़ गए ऊपर, 3 मंजिला ऊपर। अब बेचारे नन्हे नन्हे जो भक्त बालक हैं वो कह रहे हैं महाराज हम इतने ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते। भगवान बोले तो हमको पाना नहीं चाहते? भक्त बोले पाना तो चाहते हैं पर चढ़ नहीं सकते। तो फिर कैसे पाओगे हमें? भक्त बोले सरकार ये सीढ़ियां जो बनी है वो केवल चढ़ने के लिए नहीं बनी, इन सीढ़ियों से उतरा भी तो जाता है। यदि हम आपके पास चढ़ के नहीं पहुंच सकते तो आप तो उतर के हमारे पास आ सकते हो कि नहीं? ये ज्ञानी तो आपके बड़े बेटा है, चढ़ के पहुंच गए ऊपर। हम तो आपके नन्हे बच्चे हैं, चढ़ने की सामर्थ्य नहीं, ऊपर पहुंच सकते नहीं। तो क्या हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए आप उतर के नीचे नहीं आओगे? भगवान बोले अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तो हम ही आ जाते हैं। तो भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके वैकुंठ से उतर के इस धरती पर हम भक्तों के लिए आ गए। इसी का नाम है अवतार, इसी का नाम है प्रभु का प्राकट्य। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्ञानी तो ध्यान लगा के भगवान को पा लेते हैं, और भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं उतर के नीचे पधारते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूं। पर काय के लिए लेते हो अवतार? तो पहला कारण बताया परित्राणाय साधूनां, साधु का परित्राण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए आता हूं। और जब कल्याण करने आता हूं तो दुष्टों का भी विनाश कर जाता हूं।
अरे भाई, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़े, ये बात को जचती नहीं। भगवान जिनके संकल्प से संसार बन जाता है और टेढ़ी भरकुट करते ही प्रलय हो जाता है, क्या उस परमात्मा को छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए स्वयं आना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक बार यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा, ध्यान से सुनो। अकबर ने कहा, बीरबल एक बात बताओ, हमारा खुदा खुद कभी उतर के नहीं आता इस संसार में, पर तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है जो नेक नेक बात पर खुद ही भागते रहते हैं, बार बार अवतार लेते रहते हैं? अरे हमारे खुदा को देखो, बैठे बैठे सब खुदा ही देखते रहते हैं, स्वयं उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम्हारे भगवान बार बार क्यों आते रहते हैं? बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर मैं फिर कभी आपको जवाब दूंगा इसका। बोले ठीक है, बाद में दे देना। अब एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल आज मेरा मन नौका विहार करने का हो रहा है, जरा चलो घूमने चलते हैं। तो बीरबल ने विशाल नौका का प्रबंध किया और बादशाह के लिए बढ़िया सुंदर बैठने का प्रबंध किया। बादशाह जब नौका में आके बैठ गए तो बीरबल ने कहा, हुजूर आपके कुंवर साहब भी आपके साथ घूमना चाहते हैं, आज्ञा हो तो बुला लें। बोले हाँ, उसे भी बुला लो। तो अकबर के बेटे का एक ऐसा पुतला बनवा रखा था बीरबल ने कि जो देखने में बिल्कुल कुंवर साहब ही लगते थे। उस पुतले को ला करके नौका के दूसरे छोर पर बैठा दिया। नौका चल पड़ी और जैसी बीच मझधार में नौका पहुंची कि बीरबल ने इशारा किया और उस पुतले को पानी में लुढ़का दिया। जैसे ही पानी में अपने बेटे को गिरते देखा तो अकबर तो यही समझ रहा था कि मेरा बेटा बैठा है, अरे पानी में गिर गया। अकबर ने तुरंत छलांग मारी और उस पुतले को पकड़ लिया। जब पकड़ के देखा तो वो तो पुतला निकला। तो बादशाह बड़ा नाराज हुआ, क्यों भाई बीरबल ये क्या मजाक कर रखा है? इसके चक्कर में मैं स्वयं छलांग मार के कूद पड़ा, सारे वस्त्र गीले हो गए। हाथ जोड़ के बीरबल ने कहा, हुजूर नाराज मत होइए, आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया है। कौन से प्रश्न का? बोले आप हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे भगवान बार बार अवतार क्यों लेते रहते हैं, उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है जो उनका काम कर दिया करे। आज यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस विशाल नौका में आपके अंग रक्षक खड़े हैं, आपका मंत्रिमंडल के बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं, हम जैसे लोग आपके ऊपर अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं, पर जब आपका बेटा पानी में डूबने लगा तो आपने हमको हुक्म क्यों नहीं दिया? आप स्वयं छलांग क्यों मार दिए? क्या हम में से कोई नहीं बचा सकता था? जैसे आपके आदेश पर ये काम हम भी सब कर सकते थे, परंतु आपका पुत्र में इतना प्यार है, इतना प्रेम है कुंवर साहब से कि आपने जब अपने बेटे को डूबते देखा तो हुक्म चलाना भूल गए, हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया और स्वयं उसको बचाने के लिए कूद गए। ऐसे ही इस भवसागर में जब अपने भक्तों को डूबते हुए हमारे भगवान ऊपर से देखते हैं तो भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता। मेरे बच्चे डूब रहे हैं, स्वयं छलांग लगा करके इस भवसागर में अवतार लेके आते हैं और अपने भक्तों का अपने हाथों से स्वयं उद्धार करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के पास नौकर चाकर की कमी नहीं है। दुष्टों को मारने का काम तो हनुमान जी ही कर सकते थे, फिर राम जी ने अवतार क्यों लिया? हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? हनुमान जी सकल गुण निधान है। पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम, हनुमान जी में इतना बल है कि संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो उनके बल को तौल सके। कितना बल है जरा सोच के देखिए। हाथी में कितना बल होता है? जानवरों में सबसे ज्यादा बलशाली हाथी को माना जाता है। हाथी बिगड़ जाए तो शेर भी घबरा के भागता है, कोई उसका सामना नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा बलशाली है। पुराने जमाने में लोगों के बल की तुलना हाथी से की जाती थी, इतने हाथियों का बल था, परंतु उसके बाद लोगों में बल कम हो गया तो घोड़ों से उसका व्यक्ति का बल तोड़ने लगे, जितने हॉर्स पावर का है? तो हाथी को छोड़ के अब घोड़ों के साथ बल की तुलना होने लगी। अब आजकल तो घोड़ों का भी बल फीका पड़ गया। तो कहने का मतलब यह है हाथी बहुत बलशाली होता है,
परंतु 1000 हाथी सब मिले, उनमें जितना बल होगा उतना अकेले ऐरावत हाथी में, और फिर 1000 ऐरावत हाथियों में जितना बल है वो देवराज इंद्र में है, जो ऐरावत पर आरूढ़ होके चलते हैं। और 1000 इंद्र में जितना बल होता है वो हनुमान जी की केवल एक अंगुली में है, वो भी सबसे छोटी वाली अंगुली में। तो सोचिए अब हनुमान जी के संपूर्ण देह में कितना बल होगा, इसलिए कहा अतुलित बल धामम। वो उनका नाम है बजरंगबली। बजरंगबली माने वज्र के समान एक एक अंग है जिनके, ऐसे अतुलित बल धाम श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। परंतु जो बहुत बलवान होते हैं ना, वो बुद्धिमान नहीं होते। पहलवान लोग प्राय मोटी बुद्धि के होते हैं। कोई पहलवान बैठा हो तो बुरा मत मानना भाई, परंतु प्राय समाज में व्यवहार में यही देखा जाता है, जो पहलवानी बहुत करते हैं वो पहलवान तो बलवान तो हो जाते हैं पर बुद्धिमान नहीं हो पाते, और बहुत बुद्धिमान होते हैं वो पहलवान नहीं बन पाते। दोनों का सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता, पर हनुमान जी में ये दृश्य है, अतुलित बल धामम भी है। और बुद्धिमानों की बात करो तो कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं, सबसे आगे हैं। पढ़े लिखे ज्ञानियों की बात करो तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रणी हैं। और भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के भक्तों में भी सबसे लाडले हैं। अंत में कहना पड़ा कि सकल गुण निधानम, सारे गुण हनुमंत लाल जी में विद्यमान हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी न कर सके। तो एक बार जब जा रहे थे हनुमान जी जानकी जी की खोज में बानर भालुओं के साथ, तो प्रश्न आया समुद्र को कौन लांघेगा। तो हनुमान जी अपने बल को भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो हनुमान जी तो अपने मस्ती से ध्यान में बैठे थे, बंदर सब घबरा रहे थे, अब कौन जाएगा समुद्र पार। सब अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे कि हम कम से कम 10 योजन तो छलांग मार सकते हैं। एक बोला मैं 50 योजन लांघ जाऊंगा। अंगद जी खड़े होकर के बोले मैं पूरा समुद्र लांघ जाऊंगा। सबने ताली बजाई, अरे जीत गया भाई, जीत गया, अंगद पार जाएगा। उसने स्वीकार किया है कि मैं उस पार चला जाऊंगा। अंगद कहे जाए मैं जाऊं मैं पारा, तो सबने ताली बजाई कि जय हो महाराज पधारिए, आप ही जा सकते, आप ही वीर हैं, सेनापति हैं। अंगद जी ने कहा बात पूरी तो सुनो, तुम बीच में ताली बजाने लग गए। बोले आगे क्या कहना चाहते हो। बोले अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पर जी संशय कछु फिरती बारा, जा तो सकता हूं पर लौटने की कोई गारंटी नहीं है। तो जामवंती जी बैठे चुपचाप जामवंती जी बोले चुपचाप बैठो, नहीं तुम हमारे सेनापति हो, तुम ही चले जाओगे और लौट के नहीं आओगे तो सारी सेना ही गड़बड़ा जाएगी। तो अब जाए कौन पार। तो हनुमान जी को जगाया गया, का चुप साध रहू बलवाना। अरे हनुमान जी तुम चुप्पी साधे क्यों बैठे हो। अरे राम काज लग तब अवतारा, तो सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही कहा कि राम काज के लिए तो तुमने अवतार लिया है, तुम ही चुप्पी साध के बैठे हो। सुनते ही हनुमान जी एकदम पर्वताकार शरीर हो गए, अतुलित बल धाम रूप प्रकट हो गया हनुमान जी का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और जो गर्जना करी हनुमान जी महाराज ने, तो जामवंती जी से बोले जामवंत में पूछूं तो ही उचित सखावन दीजो मोही। मुझे ये बताओ करना क्या है, तुम जो कहोगे वही कर सकता हूं। जामवंती जी बोले अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो। हनुमान जी बोले हम क्या कर सकते हैं, तुम कहो तो एक छलांग में हम समुद्र पार करके लंका में जाएं और सारी लंका को ही उखाड़ करके समुद्र में उसकी जल समाधि लगा दें, रावण को रस्सी में बांध के घसीट करके तुम्हारे सामने ले आए, और तुम कहो तो राजा रावण की मुंडी वहीं मरोड़ करके जय सिया राम करे आए। बोलो तुम जो कहोगे वही कर सकता हूं। जामवंत जी तो घबरा गए, राम राम ये तो पूरी राम कहानी आज ही खत्म कर देंगे। तुरंत बोले ना भैया ये सब तुमको नहीं करना है। हनुमान जी बोले इसलिए तो पूछ रहा हूं, मुझे करना क्या है ये बताओ। जामवंती जी बोले हम लोग मिलिट्री वाले हैं, हमें उतना ही करना चाहिए जितना सरकार की आज्ञा हो, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। मिलिट्री वालों को कहीं जोश आ जाए और बिना दिल्ली से आज्ञा लिए स्वयं घुसे चले जाएं पाकिस्तान में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जो चाहे सो सबको भूंज के रख दें, ऐसा थोड़ी होता है। मिलिट्री को अनुशासन में रहना चाहिए।
आज्ञा में रहना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जामवंत जी ने कहा हमें केवल आज्ञा जानकी जी की खोज के लिए मिली है, उन्हें उनका पता लगाना है, मारपीट नहीं करना। आप केवल इतना करो, जाओ पता लगाओ जानकी जी कहाँ हैं, किस हालत में। तो हनुमान जी चले, जा करके अब वो हनुमान जी का चरित्र नहीं कहना, यहाँ तो हमें कन्हैया की कथा कहनी है, पर एक संकेत कर रहे हैं कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। हनुमान जी गए, सारी लंका को स्वाहा करे आए, सब जानकी जी का पता ठिकाना ले आए, लौट के वापस आए। सारे बानर भालुओं ने खूब जय जयकार करी और धूमधाम से आनंद पूर्वक राम जी के पास लौटे आए। चारों तरफ हनुमान जी की जय जयकार हो रही थी। जब राम जी ने पूरा समाचार सुना तो राम जी भी महिमा गाने लगे, हनुमान तुमने गजब कर दिया, मैं सदा तुम्हारा ऋणिया बन के रहूंगा। हनुमान प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सके मन मोरा। तुमने मुझे आज अपना ऋणिया बना लिया। ये सुन के हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, सरकार ऐसा मत कहो कि दुनिया वाले तारीफ करें तो कोई बात नहीं, पच जाएगी। आप साक्षात प्रभु मेरी तारीफ करोगे तो मुझे अहंकार आ जाएगा। मैं हनुमान हूँ, अपने मान का हनन करके रखता हूँ, कहीं मेरा अभिमान जागृत न हो जाए। आपकी आदत है प्रशंसा करके पहले तो खूब बढ़ा देते हो और जब अहंकार बढ़ जाता है तो धक्का मार करके गिरा देते हो। आपने नारद जी की कितनी तारीफ करी जब कामदेव को उन्होंने जीता, और जब नारद जी को अभिमान हो गया तो सुंदर की जगह बंदर बना करके आपने भेज दिया। तो नारद जी को तो सुंदर की जगह बंदर बनाया, मैं तो बना बनाया बंदर हूं, न जाने आप मुझे और आगे चल के क्या बनाओगे। इसलिए सरकार आप मेरी ज्यादा प्रशंसा नहीं कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बोले प्रशंसा झूठी थोड़ी है, सच्ची बात है। क्या तुमने इतने विशाल 100 योजन के समुद्र को नहीं लाना था? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। भगवान बोले अच्छा, तो ये बंदर सब झूठ बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि तुमने छलांग मार के सागर पार किया था। हनुमान जी बोले महाराज थोड़ी समझने में कमी है, पार तो मैं गया था पर छलांग मार के नहीं गया। तो कैसे गए भाई? हनुमान जी बोले हमें जहाज मिल गया तो बैठ के चले गए। अब जहाज में बैठ के जाने में क्या परेशानी है? सब बंदर बोले वहां तो कोई जहाज नहीं था भाई, यह जहाज होता तो हम ही ना चले जाते। आप झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले सरकार ये बेचारे भोले भाले, इनको पता ही नहीं है, जहाज सिर्फ मेरे पास था। भगवान बोले तुम कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले जब सारे बंदरों को आपने भेज दिया, सबसे अंत में आपने मुझे बुलाया और फिर चुपचाप अपने कर कमल से मुद्रिका निकाल के मुझे दी, अंगूठी, और उसी से मैं समझ गया कि आप मुझको ही भेजना चाहते हो जानकी जी के पास, क्योंकि आपको कैसे पता था कि मैं ही मिलूंगा जानकी जी से? प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप जो करना चाहते हैं वही होता है, इसलिए तो आपने मुझको मुद्रिका दी। और तभी मैं समझ गया कि मैं ही मिलूंगा जानकी जी से। समुद्र पार की समस्या आई, मुद्रिका मेरे पास थी, मैं मुद्रिका के जहाज में बैठा, मुद्रिका ने मुझे समुद्र पार पहुंचा करके जानकी जी के चरणों में उपस्थित कर दिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, 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 जल दिलान जय मुद्रिका पर मैं किशोरी जी के पास पहुंच गया, वो मेरा जहाज था। परंतु वहां जाकर के जब माता जी को मुद्रिका सौंप दी और विश्वास दिला दिया कि मैं प्रभु का भेजा हुआ हूं, उसी अंगूठी को देखकर माता जी ने मुझ पर भरोसा किया। परंतु जब वहां का काम निपटा के जब मैं वापस लौटने लगा तो माता जी से मैंने कहा माँ उधर से तो पिताजी ने जहाज भेजा था, सो मैं चला आया आपके पास, अब मुझे वापस भी लौट के जाना है, जहाज तो मेरा यहीं रह गया, लौट के कैसे जाऊंगा?
तो माता जानकी जी ने तुरंत चूड़ामणि उतार करके मुझे प्रदान कर दी और कहा, बेटा उधर पिता के जहाज से आए थे, अब इधर से माँ की कृपा के जहाज पर बैठ के जाओ। बस चूड़ामणि ने तुरंत वापस मुझे आपके चरणों में पहुंचा दिया। तो मेरे ऊपर तो सीताराम जी की कृपा है, इसमें मेरी क्या सामर्थ्य है। भगवान प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े कार्य करने पर भी हनुमान जी कभी काम का अभिमान नहीं करते, कर्तृत्वाभिमान नहीं रखते। फिर भी राम जी ने मन टटोला और कहा, हनुमान एक बात बताओ, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि जहाज से गए, जहाज से आए, पर मैंने जानकी जी का पता लगाने भेजा था तुम लोगों को, किसी के घर में आग लगाने की आज्ञा नहीं दी थी। तुमने मेरी आज्ञा के बिना लंका क्यों जलाई? अपनी मर्जी से ही आग लगाया है। अरे मालिक की आज्ञा में ही सेवकों को चलना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। तुमने किसकी आज्ञा से लंका जलाई? हनुमान जी को लगा अब फंस गए भाई, ये तो तगड़ी परीक्षा ली जा रही है हमारी। तो हाथ जोड़ के बोले, सरकार बुरा मत मानिए, मालिकों के माथे में कई बातें होती हैं, ये भी करना है, वो भी देखना है, प्रवचन भी करना है और जनता को भी संभालना है और भंडारा भी बनाना है, तो कई बातें एक बार में याद नहीं रहती, भूल भी जाते हैं। एक काम बाद में याद आता है तो दूसरे को आज्ञा देते, भैया तुम जाके उसको कहो। जैसे किसी मालिक ने कहा, ए भैया जरा बाजार से शक्कर ले आओ, शक्कर की कमी है। और जैसे ही वो व्यक्ति शक्कर लेने गया तब तक याद आ गई, अरे चाय भी नहीं है। तो दूसरे से कहा, भैया उससे कह देना जरा चाय का भी पूड़ा लेता आवे। तो वो भी तो मालिक की ही आज्ञा मानी जाएगी कि नहीं? भगवान बोले, क्या कहना चाहते हो हनुमान? हनुमान जी बोले, सरकार मुझे तो इतनी ही आज्ञा मिली थी कि जानकी जी का पता लगाना है, पर जैसे ही पता लगाने गया तो मैं अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठ करके सारा नजारा देख रहा था। उसी समय मैंने देखा कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और वो सब राक्षसियों को बुला के अपना सपना सुनाने लगी। और उसने सपने सुनाते हुए कहा, आज मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? बोले, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी के कान खड़े हो गए कि भैया जानकी जी का पता लगाने तो मैं आया था, तो लग गया पता। अब आगे विचार में यही कर रहा था कि करे विचार करो का भाई, अब मैं आगे क्या करूं ये सोच ही रहा था। इतने में जब त्रिजटा के मुख से मैंने सुना कि सपने बानर लंका जारी, और त्रिजटा वो कोई ऐसी वैसी राक्षसी नहीं, आपके चरणों की भक्त थी। राम चरण रति निपुण विवेका, वो आपकी भक्त थी। और भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं। तो मैंने समझ लिया, लगता है कि प्रभु ये कार्यक्रम मुझे डायरेक्ट बताना भूल गए, इसलिए भक्त के माध्यम से इशारा कर रहे हैं, बेटा तुम्हें लंका भी भोगनी है। फिर मैंने सोचा कि ये कह तो रही है कि सपने बानर लंका जारी, तो बानर में अकेला थोड़ी हूं, वहां तो लाखों बानर है। हो सकता है बाद में किसी बानर को भेज दें कि जा तू लंका फूंकेगा, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे कोई जलाना है। इसलिए 99% तो मैं कंफर्म हो गया कि मुझे जलाना है, क्योंकि लंका में बंदर सिर्फ मैं हूं, बाकी बंदर सब समुद्र पार बैठे हैं उधर। तो ये काम मेरे को करना पड़ेगा, पर जब मेरा नाम स्पष्ट नहीं है तो मैं क्यों जलाऊं लंका। पर 100% तब विश्वास हुआ जब रावण ने ही मेरे को मेघनाथ के द्वारा बंदी बनवाया और दरबार में ला करके आदेश दिया कि जाओ इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो सरकार मैंने न किसी से माचिस मांगी, न कपड़े मांगे, न तेल मांगा, मैं तो चुपचाप शांति से खड़ा हुआ था, बंधा हुआ। उन राक्षसों ने अपने आप ही मेरे पूंछ में कपड़े लपेटने चालू कर दिए, घी और तेल के पीपे पटकने चालू कर दिए, और इतना कपड़ा और तेल घी पटका कि पूरी लंका में न तेल बचा न कपड़ा बचा। रहान नगर बसन घृत तेला, कुछ बचा ही नहीं, सब ने मेरे पूंछ पर लपेट दिया। और निशाचरों ने अपने हाथ से आग लगाई, मेरी पूंछ जलने लगी, तो मैं तो प्राण बचा के अब भागा वो आग बुझाने के लिए। पर क्या करूं महाराज, मैं भागता गया और मेरी पूंछ की आग जगह जगह घर घर में फैलती चली गई। मेरी पूंछ में इतना कपड़ा था कि कपड़ा जला, तेल जला और लंका जली, और पूंछ जलने का नंबर आया तब तक तो मैं समुद्र में कूद गया। तो सरकार मेरा तो बाल बांका भी नहीं हुआ,
न मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा, न किसी से कुछ मांगा। इन निशाचरों की बुद्धि आपने खराब कर दी। उन्होंने ही अपने हाथ से माचिस जला करके अपने घरों को जला दिया। और सरकार जैसे भंडारा हो रहा है तो जहां से जितना ज्यादा चंदा आता है उतना ही ज्यादा प्रसाद भी भिजवाया जाता है महाराज जी की तरफ से। इन्होंने ज्यादा सहयोग दिया तो थोड़ा ज्यादा प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जिसने जितना कपड़ा दिया, जितना तेल दिया, उतनी आग का प्रसाद मैंने उनके घर घर में पहुंचा दिया। विभीषण जी ने न तो तेल दिया, न कपड़ा दिया, तो विभीषण के घर में आग भी नहीं लगी। आग का प्रसाद उन्हीं के घर में गया जिन्होंने तेल कपड़ा का चंदा दिया। जिसका जितना बड़ा चंदा उतनी ज्यादा उसके घर में आग का प्रसाद भी मैंने पहुंचाया। तो सरकार सच्चाई तो ये है कि सारे निशाचरों की बुद्धि आपने खराब करी। उन्होंने अपने हाथ से ही आग लगा दी, मैंने कुछ नहीं किया। बस इसी बात पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हनुमान बड़े बड़े काम करते हैं पर किसी काम का अभिमान अपने पास नहीं रखते। इसलिए हम लोगों को, सेवकों को जीवन में याद रखना चाहिए, काम बड़े बड़े करो पर नाम के लिए न मरो। हम लोग काम कम करते हैं, नाम ज्यादा दिखाते हैं। कार्ड में हमारा नाम है ही नहीं तो हम काय को सेवा करें। नाम सबसे ऊपर हमारा होना चाहिए, काम करें या न करें, नाम के लिए मरते हैं। हनुमान जी का काम है, वो नाम नहीं बताते, काम बताते हैं। रावण पूरी जिंदगी में ये नहीं जान पाया कि मेरे घर में आग लगाने वाले बंदर का नाम क्या था, कभी जान ही ना पाया, क्योंकि हनुमान जी किसी को नाम बताते ही नहीं है। जब विभीषण से मिले तब पहली बार विभीषण को नाम बताया, परंतु नाम बताते ही सावधान कर दिया। मित्र, तुमने पूछा है तो नाम बता दिया, पर भूल के भी ये नाम किसी को बताना मत और कभी मेरा नाम लेना भी मत। विभीषण जी ने कहा कि नाम लेने में बुराई क्या है? हनुमान जी बोले जो मेरा नाम लेता है उसको भोजन नसीब नहीं होता। प्रात ले जो नाम हमारा, दिन तारे न मिलहि आहार। प्रात ले जो नाम हमारा, असमय अधम सखा सुनु हो पर रघुबीर। कृपा सुमिर गुण भय विलोचन भय विलोचन। ये हनुमान जी का स्वभाव है। काम बड़े बड़े किए पर कहते मेरा नाम लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो अपने नाम को इतना छुपा करके रखते हैं। होता क्या है, हम लोग बड़ा बनना तो जानते हैं, फिर छोटा बनना नहीं आता हमको। पर हनुमान जी की विशेषता है, बड़े बनने की जरूरत पड़ी तो अतुलित बल धामम कनक भूधराकार शरीरा भी प्रकट हो जा कर देते हैं, और जरूरत पड़ती है तो मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसे छोटे भी बन जाते हैं। चाहे छोटे बनना पड़े चाहे बड़ा बनना पड़े, प्रभु का काम होना चाहिए। चाहे छोटे बन के हो जाए चाहे बड़े बन के हो जाए, चाहे ऊपर बैठा दो चाहे नीचे बैठा दो, हमें तो भगवान का काम करना चाहिए। ये शिक्षा हमें हनुमान जी के चरित्र से मिलती है। तो जब ये सारा काम हनुमान जी जैसे भगवान के सेवक कर सकते हैं तो राम जी को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? जब हनुमान जी रावण को मार सकते थे तो राम जी ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि हनुमान जी राक्षसों को तो मार सकते हैं पर भक्तों का उद्धार करने के लिए तो राम जी को स्वयं ही आना पड़ेगा। भक्तों को तो आनंद राम जी ही आकर के देंगे ना। एक उदाहरण से समझ लो, आपका कोई मित्र विदेश चला गया और विदेश में जाके उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि 25 साल तक लौट के नहीं आया। पत्राचार चलता रहा पर आना जाना नहीं हो पाया। अब इधर आप नन्हा सा बच्चा जो आपका उसके सामने जन्म लिया था, आज वो 25 साल का जवान हो गया, अब उसकी शादी पक्की हो गई। आपने शादी का कार्ड भेजा विदेश और मित्र से कहा, मित्र यदि तुम हमारे बेटे की शादी में नहीं आए तो फिर हमारी दोस्ती खत्म। प्रेम भरा आपने अनुरोध किया तो मित्र ने भी पक्का मन बना लिया कि अब भी नहीं जाऊंगा तो मेरा मित्र नाराज हो जाएगा। इसी बहाने घर भी घूमे आएंगे, देश भी घूमे आएंगे। 25 साल बहुत होते हैं, चलो चलते हैं। बहाना मिल गया तो शादी में मित्र आ गया, मित्र से भी मिला,
बच्चे के विवाह में भी सम्मिलित हुआ, नाते रिश्तेदार भी सब मिले। जब धूमधाम से शादी संपन्न हो गई तब मन में सोचा चलो अपनी हवेली भी देखे आते हैं। बेचारी 25 साल से नहीं देखा घर भी गंदा हो गया होगा। और घर आके देखा तो हवेली छिन्न भिन्न हो गई थी, टूट फूट गई थी। उसने तुरंत मजदूर लगा के उसकी पूरी सफाई करवाई और बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करवा के चमका दी पूरी हवेली। जब वो सफाई चल रही थी तो किसी ने पूछा, कहो मित्र विदेश से कब आए? बोले परसों नरसों आए थे। तो क्या हवेली चमकाने के लिए आए थे? बोले नहीं हवेली चमकाने नहीं आए, हम तो अपने मित्र की शादी में आए थे। जब शादी में आए तो हमने सोचा चलो हवेली की भी सफाई कर जाते हैं, पर क्योंकि ये काम तो हम टेलीफोन से किसी और से भी करा सकते थे कि जाओ हमारी हवेली की सफाई करे आओ, उसके लिए हमें विदेश से आने की जरूरत नहीं थी। आए तो अपने मित्र से मिलने के लिए हैं, जब मिलने के लिए आए तो हवेली की भी सफाई कर चले। उसी प्रकार उस वैकुंठ धाम से भगवान आते तो हैं हम भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को हृदय से लगाने के लिए। पर भक्तों से जब मिलने आते हैं तो तमाम जो दुष्ट दुराचारी राक्षस आतंक फैलाते रहते हैं, संसार में गंदगी फैलाते रहते हैं, उन गंदगी को सफाई करने का भी काम भगवान निपटा जाते हैं। कि भक्तों से तो मिलेंगे इन राक्षसों को मार करके संसार की गंदगी भी साफ हो जाए। इसलिए भगवान केवल राक्षसों को मारने नहीं आते, राक्षसों को मारने का काम तो हनुमान जी कर सकते हैं, पर भक्तों को गले लगाने का काम तो भगवान को स्वयं ही करना पड़ेगा। अरे विदेश से मित्र जब खुद नहीं आएगा दूसरे को भेज देगा तो दो मित्र थोड़ी खुश हो जाएगा। शादी में तो स्वयं आना पड़ेगा, सफाई तो कोई भी कर सकता है। इसलिए भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं पधारते हैं। इसलिए पहले नंबर पर परित्राणाय साधूनाम, दूसरे नंबर पर विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश दूसरे नंबर का काम है। पहले नंबर का काम भक्तों का उद्धार करना है। एक और कारण है, जरा ध्यान से सुनिए। दूसरा कारण क्या है कि एक भक्त कहते हैं भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि वैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बड़े लोग भी कभी कभी अपने ऐश्वर्य से परेशान हो जाते हैं। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं या जिनका बहुत नाम विख्यात है, वो चाहें कि बाजार में बैठ के टिकिया खा लें, गोलगप्पे खा लें, चाय पकौड़े खा लें, नहीं खा सकते। जहाँ जाएंगे खाने के लिए वहीं भीड़ लग जाएगी, अरे साहब फलाने जी आए, फलाने जी आए। तो बड़े लोग जिनकी बहुत प्रतिष्ठा बन जाती है उन्हें बहुत सी अपनी सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं। आप लोग पिक्चर देखने जा सकते हो, पर हम लोग थोड़ी जा सकते हैं। सब कहेंगे देखो पंडित जी पिक्चर देख रहे हैं। तो भैया सुख, जब जिनका नाम ज्यादा हो जाए या जिनकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो जाए, उन्हें अपनी कई इच्छाओं को मारना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। वो साधारण व्यक्तियों की तरह ना घूम फिर सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, ना मौज मस्ती कर सकते हैं। तो भगवान भी वैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो गए। जो आता है वो स्तुति गाता है, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, जो देखो वो वेद मंत्रों से स्तुति पाठ कर करके भगवान की महिमा सुनाते रहते हैं। तो भगवान का मन हुआ कि अपनी स्तुति पूजा की प्रशंसा तो बहुत सुन ली, थोड़ा कभी किसी की गाली खाने को भी मिलनी चाहिए भाई। मीठा खाते खाते भी मूड खराब हो जाता है, थोड़ा नमकीन बीच में खाने को मिले तो मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा प्रशंसा बहुत सुन ली, थोड़ी गाली भी सुननी चाहिए। गाली मतलब प्रेम भरी गाली। माताएं वात्सल्य बड़ा स्नेह का बरसाती हैं, तो भगवान का मन हुआ जब माताओं की गोद में बच्चों को खेलता हुआ भगवान ने देखा, तो भगवान का भी मन हुआ कि मैं भी किसी की गोद में खेलूं, माताओं का प्रेम वात्सल्य मुझे भी प्राप्त हो जाए जो बच्चों को मिलता है, और सारे संसार का पिता किसका पुत्र बन जाए। तो भगवान ने बेटा बनने का मन तो बनाया, परंतु शर्म के मारे किसी को बाप नहीं बनाया, बिना बाप के ही बेटा बन गए। न मैया न बाप और बेटा बन गए, अवतार लिया। जैसे खंबा फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान के मैया बाप कौन से बताओ? खंबे से पैदा हो गए। कच्छप भगवान आए, मछली के रूप में मत्स्य अवतार लिए, मोहिनी अवतार लिए, पर मैया बाप का कोई नाम पता नहीं। भगवान को लगा अवतार लेते हैं पर हम बिना माता पिता के
प्रेम नहीं मिलता, वात्सल्य नहीं मिलता, तो चलो आप किसी को मैया बाप बना ही लेते हैं। तो जब अदिति माँ ने तपस्या करी कश्यप जी के साथ, तो भगवान प्रकट होके बोले मांगो मैया क्या चाहती हो। बोले महाराज आप मेरे बेटे बन जाओ। भगवान ने कहा बन जाएंगे। तो पहली बार भगवान ने माता पिता बना करके अपने को पुत्र रूप में प्रकट किया। अदिति और कश्यप बने माता और पिता, और भगवान बन करके आए बामन, बोने से छोटे से। किंतु बलि के दरवाजे जाके जब भगवान ने विराट रूप दिखाया और 2 चरणों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, उनका जो विराट रूप देखा तो मैया बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये तो सारे संसार के बाप हैं, इनको हम अपना बेटा समझ रहे थे। अब जिसने अपने पिता का अपने पुत्र का वह विराट रूप देख लिया, वो मैया बाप कभी अपने उस पुत्र को गोद में खिला सकते हैं? कभी उस पर लाड़ प्यार बरसा सकते हैं? कभी नहीं। तो भगवान को लगा सब आनंद किरकिरा हो गया। मैया बाप भी बनाए, बेटा भी बने, पर वो आनंद नहीं मिला। अब की बार मैं पक्का बेटा बनूंगा। तो कौशल्या माँ के सामने जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब रामावतार भगवान का हुआ चतुर्भुज रूप में, और मैया कौशल्या हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। जब मैया ने स्तुति करना चालू किया तो भगवान कान बंद करके बोले सुनो माता जी, स्तुति सुन सुन के मेरे कान पक गए। बहुत तारीफ सुनी है मैंने अपनी, मैं आपको आपके मुख से अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आया मैया। तो क्या सुनने आए हो? बोले मैं तो आपसे प्यार भरी फटकार सुनने आया हूं। मेरी माँ बन करके मेरे कान भी खींचो, मुझे अपना लाड़ प्यार भी दो, मैं आपसे वात्सल्य सुख पाने आया हूं। माँ ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करना प्रभु, यदि बेटे का सुख पाना था तो बेटा बन के आना था। आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो, अब मैं आपको बेटा मान के कैसे सुख दूं? भगवान बोले माँ बेटा बहुत बार बना पर बनना नहीं आया, अब आप ही बताओ मैं कैसे बनूं बेटा। माँ ने कहा मैं सिखाई देती हूँ, बताओ क्या करना पड़ेगा। माँ ने कहा पहले तो ये 2 हाथ गायब करो और केवल 2 ही रखो, क्योंकि 4 हाथ वाला बेटा संसार में नहीं होता। 4 हाथ वाला बेटा यदि हो भी जाए तो सारी मीडिया टूट पड़ेगी घर में। अजूबा हुआ है, अजूबा हुआ है, ये हल्ला नहीं मचाना। जैसे साधारण शिशु होते हैं वैसे ही आप बन जाओ। भगवान बोले हाँ माँ बन जाऊंगा, और क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा ये जो शंख चक्र गदा पद्म ले रखे ये सब फेंको। बच्चे कोई लाठी बंदूक लेके हथियार लेके पैदा नहीं होते, ये शंख चक्र जो आपने ले रखे हैं सब अलग करो। बोले चलो फेंक देंगे, और बताओ। माँ ने कहा ये कपड़े पहन रखे हैं ये भी सब उतार के फेंको। बच्चे कपड़े पहन के पैदा नहीं होते। तो जैसा जैसा माँ कहती गई भगवान वैसा वैसा करते गए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जब माँ ने कहा कि तजाओ यह रूपा, इस रूप को त्यागिए और कीजिए शिशु लीला, नन्हे से शिशु बन जाइए, तो माँ ने जैसा कहा भगवान वैसे ही बन गए। 2 हाथ वाले नन्हे से शिशु बन के मुस्कुराए। भैया देख लो अब तो कोई कमी नहीं है, पक्का बेटा बन गया। माँ ने कहा नहीं नहीं अभी थोड़ी सी कमी और है। प्रभु ने कहा अब क्या कमी रह गई? माँ ने कहा नन्हे से बच्चे तो बन गए पर ये मुस्कुराना बंद करो, रोना चालू कर दो। भगवान ने कहा हम पे क्या संकट आ गया जो हम रोवे? माँ ने कहा ये संकट वाली बात नहीं है, ये संसार का नियम है। जो बच्चा पैदा होता है वो जरूर रोता है, और बच्चा पैदा होते ही न रोवे तो उसके घर वाले रोने लग जाते हैं। हाय हाय कितनी देर रह गई अभी तक बच्चा नहीं रोया, लगता है बच्चे में कोई कमी है। तो संसार का नियम है, बच्चे को रोना पड़ता है, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा राम राम कैसा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रुलाता है।
चलो नियम है तो हम भी रो लेते हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन करे भव पूजा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन करे भव पूजा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नन्हे से राम जी बन के तैयार हो गए और फिर जो रोना चालू किया तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। रोने की आवाज सुनते ही सब महलों की दास दासियां दौड़ पड़ी बधाइयां लेने के लिए। ये हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार। परंतु इस अवतार में भी थोड़ी सी कसर पड़ गई। क्या कसर पड़ी? बोले हाँ, प्रतिबंध बहुत थे। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा में ही रह करके सारे काम करना है, कोई भी काम अमर्यादित नहीं हो सकता, नहीं तो मर्यादा बंद हो जाएगी। इसलिए राम जी के ऊपर सबसे बड़ा प्रतिबंध तो मर्यादा का था। और दूसरे नंबर पर राजा के बेटा राजकुमार बन के पैदा हुए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटा। अब जो बड़े बड़े बाप का बेटा होता है ना, वो हर किसी के साथ ना खेल सकता है, ना हर किसी के साथ खा सकता है, ना हर किसी के घर में जा सकता है। राजकुमार पर बड़े प्रतिबंध होते हैं। अपनी हैसियत के लोगों के साथ में वो खेले कूदे बजाए आए तो बड़े प्रपंच हैं, बड़े लोगों के बड़े झंझट होते हैं। तो राम जी को लगा यहाँ बड़े प्रपंच थे भाई। राजकुमार होने के नाते न किसी के पास जा सके, न किसी से मिल सके। मन बहुत हुआ मिलने का, परंतु मर्यादा में बंधे थे। इसलिए अब की बार भगवान ने पक्का मन बना लिया कि सारी मर्यादा, सारे बंधन खूंटी पर टांग करके पक्के प्योर बेटा बन के पहुंचेंगे। और वो सारी कसर, सारी कमी कृष्णावतार में भगवान ने पूरी करी। यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चाहे जिसके घर में जाओ, चाहे जो कुछ मर्जी आवे सो खाओ, जो मर्जी आवे सो लीला रचाओ। सारे प्रतिबंध तोड़ करके कृष्णावतार हुआ है। गुलबंसी वारे की जय। परंतु रामावतार में तो कन्हैया, राम जी पैदा होते खूब गला फाड़ के रोए। और कृष्णावतार में क्या हुआ? कन्हैया का अवतार कब हुआ? बोले भादों के महीने में हुआ, तो भादों का महीना है। कृष्ण पक्ष में हुआ तो कृष्ण पक्ष ही है। अष्टमी तिथि में हुआ तो आज अष्टमी है। गुलबंसी वारे की जय। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने दिन की कथा में कहा था कि राम जी आए नौमी तिथि में और श्याम जी आ रहे हैं अष्टमी तिथि में। तो ध्यान दें, कन्हैया के अवतार के जो हेतु हैं, अभी तो अच्छा भगवान का अवतार होने वाला है और बाद में 12 बजे का जब समय होगा वो अवतार की चर्चा तो हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, वो करेंगे, आपको विस्तार से सुनाएंगे ही। परंतु भगवान कृष्ण के अवतार का जो मूल उद्देश्य है वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान का अवतार कब होगा? जब हम लोग आर्त होकर के उन्हें पुकारेंगे। कुलवंशी वारे की जय। तो हमारे प्रभु के अवतार के हजारों कारण होते हैं। इदमित्थम कोई नहीं कह सकता, भगवान इसीलिए आते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे अनंत चरित्र हैं ऐसे अनंत कारण हैं। परंतु मैं निवेदन कर रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए नौमी तिथि में और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण आए अष्टमी तिथि में। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लोग 12 कला का अवतार बोलते हैं और बोले कृष्ण कन्हैया हमारे 16 कला के अवतार हैं। तो राम जी कोई कम है क्या? 12 कला के क्यों कहे जाते हैं राम जी को? बोले भैया राम जी सूर्य वंश में पैदा होंगे,
और कन्हैया हमारे चंद्रवंश में पैदा हो रहे हैं। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, इसलिए 12-16 का चक्कर है, बाकी दोनों में कोई कमी नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, नेक भी अंतर नहीं है, अंतर थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। कहां पर? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो अंतर कहाँ है? बोले इनके न उनके माने राम जी के, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी की आंखों में गंभीरता है और ये टेढ़ी टांग वाली की आंखें बड़ी चंचल है। अपनी चितवन से सबके चित्त को चुरा लेके चले जाते हैं, आंखें मटका के, भ्रकुटी हिला के, मंद मुस्कुरा के सबके चित्त वित्त की चोरी करने वाले हैं, इसलिए इनसे बच पाना बड़ा कठिन है। तो राम अवतार सूर्य वंश में हुआ, कृष्ण अवतार चंद्रवंश में हुआ। राम जी 9वीं तिथि में इसलिए आए क्योंकि बताना चाहते हैं हमें कम मत समझना, हम परिपूर्ण हैं, क्योंकि 9 का अंक परिपूर्ण होता है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। 1-2 से गिनना चालू करो तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसके बाद आगे पीछे जोड़ करके भली संख्या बढ़ाओ, बाकी अंक तो केवल 9 ही सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं, परिपूर्ण है। और दूसरी विशेषता सुनो, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और अंक आपस में जोड़ते जाओ तो योग फल 9 का 9 ही निकलेगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। अब ज्यादा हम गणित तो पढ़े नहीं है, आप लोग अपने आप ही समझ लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 पे 8 18 होते हैं, तो 1 और 8 जोड़ दो कितना हुआ? 9, 9 3 27, 7 और 2 9। अब पूरा गणित काय करें, घर में जाके कर लेना। 9 ढाई 90 पे जाके अंत में 9 का 9 ही शेष बचेगा। पूरा पहाड़ा पढ़ लेना 9 का, सारे अंक आपस में जोड़ते जाना, 9 के 9 ही रहेंगे, न घटेगा न बढ़ेगा। तो सूर्य भगवान न घटते हैं न बढ़ते हैं, हमेशा एक से रहते हैं, इसलिए एक रस सूर्य भगवान के वंश में राम जी भी 9वीं तिथि में आए, जो न घटती है न बढ़ती है, वह एक सी रहती है। पर कन्हैया आए अष्टमी तिथि में, आज अष्टमी है। अष्टमी में क्यों आए? क्योंकि 8 के अंक की विशेषता है कि कब घट जाए कब बढ़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 पे 6 16, 6 और 1 7, तो 8 में से 1 कम हो गया, 7 रह गया। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यही होता है ना, बताते जाने भैया। 24 का मतलब 2 पे 4 24, 4 और 2 6, अब 7 में से भी 1 कम हो गया, बोलो। अब ऐसे घटता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा, तो ये घटना बढ़ना 8 के अंक में होता है, 9 के अंक में नहीं। तो सूर्य वंश के राम जी 9वीं तिथि में आए क्योंकि सूर्य घटता बढ़ता नहीं है, परंतु चंद्र वंश के घनश्याम इसलिए अष्टमी तिथि में आए क्योंकि 8 का अंक घटता बढ़ता रहता है और चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है? अभी कृष्ण पक्ष में घटेगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा। प्रतिपदा को एक लाइन खिंचेगी, द्वितीया को दूसरी, और तृतीया करते करते जब पूर्णिमा में आएगा तो पूरा चंद्र हो जाएगा, और जब कृष्ण पक्ष में प्रवेश करेगा तो फिर घटता चला जाएगा और अमावस्या के दिन पूरा गायब हो जाएगा। तो चंद्रमा घटता बढ़ता है पर सूर्य नहीं घटता बढ़ता, इसलिए सूर्य वंश के राम जी 9वीं तिथि में आए जो घटती बढ़ती नहीं, और चंद्रवंशी घनश्याम अष्टमी में आए जो घटती बढ़ती रहती है। तो अष्टमी तिथि और 9वीं तिथि का चक्कर। दूसरी बात, दिन में आए राम जी और आधी रात पे आ रहे हैं श्याम जी। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राजकुमार हैं, इनको किसका डर, दिन दहाड़े चाहे जब चले आए। परंतु कन्हैया जानते हैं कि हम तो चोरों के सरदार हैं, और चोरों का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? रात के 12 बजे का। बोलो राधे राधे। तो ये चोरों का ही समय होता है ना। तो चोर तो रात के 12 बजे ही सक्रिय होते हैं, 12 बजे से ही उनका समय चालू होता है। तो चोरों के सरदार रात के 12 बजे आ रहे हैं
और राजकुमार राम जी दिन दहाड़े चले आ रहे, उन्हें किसका डर? एक और कारण है, जब राम जी दिन के 12 बजे आए तो सूर्य भगवान खुशी के मारे इतने गदगद हो गए कि 1 महीना तक रामलला को निहारते रहे। समय का पता ही नहीं चला, उस दिन का दिन 1 महीना का हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि खाके निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया, रात्रि नहीं भई, तो दुनिया ने आनंद लिया पर चंद्रमा सिर पकड़ के रोया। भगवान ने देखा ये क्यों रो रहा है भाई, पूछा भाई तुम्हारी शकल पे 12 क्यों बज रहे हैं, क्यों रो रहे हो भैया? चंद्रमा ने कहा अपने दुर्भाग्य पर रो रहा। क्या हो गया तुम्हें? बोले सरकार पहली बात तो आप सूर्य वंश में आए, हम कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। फिर आप दिन के 12 बजे आए, तब भी कोई बात नहीं। अब महाराज 12 बजे आप आए, जब से आप आए हो तब से सूर्य भगवान आपको ही देखे चले जा रहे हैं। हमने सोचा कि ये हटे तो हमारा नंबर आवे, हम दर्शन कर लें, और जब तक ये नहीं भगेंगे तब तक रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तब तक हम चंद्रमा आकर के आपके दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं कि लाइन में कब से खड़े हैं, आगे वाले खिसके तो पीछे वाले का नंबर आवे, तो खड़े खड़े रोए नहीं तो क्या करें? भगवान बोले रोना धोना बंद करो। तो क्या करें? भगवान बोले हम तुम्हें वचन देते हैं, अब की बार सूर्य वंश में आए तो अगली बार तुम्हारे चंद्र वंश में आएंगे। अब तो खुश हो? चंद्रमा ने कहा वो तो ठीक है महाराज, आओगे कब? भगवान बोले तो अब की बार दिन में आए तो अगली बार रात में आ जाएंगे। ये 1 महीना रुके तो तुम 6 महीना रुक करके पूरी कसर निकाल लेना। वही चंद्रमा प्रसन्न हो गए कि जय हो सरकार, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। चंद्रमा गदगद हो गए। तो चंद्रमा को जो वचन दिया था राम जी ने, उसी वचन को निभाने के लिए आज रात के 12 बजे आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा को प्रसन्न करना है, उसका भी मनोरथ पूरा करना है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए रात के 12 बजे आ रहे हैं। और दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। क्यों? भगवान को लगा कि देवकी के तो बेटा बन के जन्म लिया, यशोदा मैया की गोद में खेलेंगे, पर एक मैया और रह गई हमारी रोहिणी, बलराम की मैया। तो भगवान को लगा कि यदि रोहिणी मैया के नक्षत्र में जन्म लूंगा तो रोहिणी मैया भी कहेगी कि मेरे नाम के नक्षत्र में लाला पैदा हुआ है, इसलिए लाला मेरा है। तो रोहिणी मैया को खुश करने के लिए देवकी के बेटा बने, यशोदा मैया की गोद में खेले, और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेके रोहिणी नंदन भी भगवान कहलाने लगे। रोहिणी पुत्र बन के मैया को भी खुश कर दिए, रोहिणी मैया भी गदगद हो गए। इस प्रकार से हमारे प्रभु के प्रत्येक अवतार के बहुत से कारण होते हैं, एक एक कारण के अनेक रहस्य होते हैं। तो हमारे राम जी जब रोए तो गला फाड़ के रोए थे पैदा होते ही, पर कन्हैया ने तो आवाज ही नहीं निकाली। इत्युक्तासीत हरिस्तुष्णी भगवान आत्ममायया, पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतम यथा। कन्हैया मैया की गोद में नन्हे से लाला बन के प्रकट भये तो तूषणी बभूव, एकदम चुपचाप रहे, आवाज मुंह से नेक भी नहीं निकाली। रोए क्यों नहीं भाई? जब रामावतार में रोए तो कन्हैया क्यों नहीं रोए? कन्हैया ने मन ही मन सोचा, रामावतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती हुई दौड़ी आएंगी, और कन्हैया जान गए कि हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी कूद पड़ेंगे। माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि जेल खाने में तो वैसे ही पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए, पापी कंस के बंदी गृह में आ रहे हैं। ये मामा का नाम बहुत बदनाम रहा है प्राय इतिहास में, चाहे वो कन्हैया के मामा हो, चाहे वो पांडवों के मामा हो। दुर्योधन का मामा प्रसिद्ध ही था, शकुनी पूरा सत्यानाश करवा दिया, पूरा महाभारत करवा दिया। तो मामाओं के नाम बड़े बदनाम थे। तो परीक्षित ने तो प्रश्न ही कर दिया 10वें स्कंद में कि महाराज भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा, ये समझ में नहीं आया। मां शब्द में कितनी ममता है,
माँ शब्द सबसे प्यारा शब्द माना जाता है। तो माँ के वात्सल्य की जगत में चर्चा होती है, उदाहरण माँ की ममता का दिया जाता है। जिस माँ के सब नाम में एक ही माँ जुड़ा है वो इतनी वात्सल्यमयी है, तो जिसके नाम में दो दो माँ जुड़े हैं, माँ माँ, उनमें तो और ज्यादा प्रेम होना चाहिए। माँ शब्द में इतना प्रेम है तो मामा में तो ज्यादा दुगना प्रेम होना चाहिए। तो फिर भगवान ने मामा को क्यों मारा? तब सुखदेव जी ने कन्हैया का चरित्र सुनाया और कहा, जब इस धरती पर चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया और देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान बोले, चलो मैं आ रहा हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। राष्ट्रपति जब आते हैं ना तो उनका पूरा विभाग पहले आ जाता है व्यवस्था देखने के लिए। तो भगवान ने भी देवी देवता भेज दिए मथुरा कि जाओ मथुरा में व्यवस्था देखो, मैं मथुरा मंडल में बहुत जल्दी आने वाला हूं। आगे सारे देवी देवता मथुरा धाम में। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदायिनी पुरी है, यहां पर भगवान का नित्य निवास। मथुरा का अर्थ क्या है ये भी सुन लो। मथुरा शब्द का क्या अर्थ होता है? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। बहुत सावधान होकर सुने, मथुरा शब्द का अर्थ 3 अक्षर हैं, मथुरा। अब मथुरा विपरीतंच, इस मथुरा को उल्टा कर दो, विपरीत। तो मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथो म। सीधा पढ़ो तो मथुरा, उल्टा पढ़ो तो राथो म। अब मध्याक्षर वर्जित, मध्य के अक्षर को निकाल लो तो अब क्या बचा? राम। राथो म उल्टा हो गया, बीच का अक्षर थू है उसे निकाल दिया तो क्या बचा? राम। राम नाम 2 अक्षर के बने। और ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये राम नाम 2 अक्षर नहीं है उनके मुख में बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में केवल बीच का ही अक्षर रह जाता है। बीच का अक्षर क्या है? थू। बोले जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। बोलो राधे राधे राधे। तो समझे मथुरा का मतलब? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। उल्टा करने के बाद बीच का अक्षर निकाल दो, वो युगल 2 अक्षर राम जिसके मुख में न हो उसके मुख में बीच का अक्षर शेष बचा, उसका नाम थू। ऐसा दिव्य मथुरा धाम है। अरे मथुरा का संबंध राम जी से है। राम जी जब अयोध्या के राजा बन गए, राम राज्य की स्थापना हो गई, तो लवणासुर का आतंक मथुरा में व्याप्त था। तब भगवान ने अपने सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न से कहा, भैया जाओ और उस असुर का संहार करके और वहीं राजा बन जाओ। तब श्री शत्रुघ्न लाल जी ने आकर के लवणासुर नाम के दैत्य का वध किया और मथुरा के राजा बन के शत्रुघ्न लाल जी ने राज्य किया। इसलिए सूर्य वंश से भी, राम राज्य से भी संबंध मथुरा का है और इसलिए अद्भुत पुरी है, राम नाम से विभूषित मथुरापुरी। यहाँ के राजा भी बड़े धर्मात्मा, उग्रसेन महाराज। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर इनका पुत्र हुआ पापी कंस। जब कंस का जन्म हुआ तो राजा होने के नाते बड़े बड़े ज्योतिषियों को उग्रसेन महाराज ने बुलाया और कहा, जरा कुंडली देखो बच्चा कैसा होगा, इसका भविष्य देखो, ग्रह कैसे है। पंडितों ने पंचांग खोला, ग्रह कुंडली सब बनाई, देखी और बोले महाराज ये बच्चा बहुत खतरनाक होगा। क्या मतलब? बोले महाराज इतना खतरनाक है कि हमारा तो आपसे निवेदन है इसका मुंह मत देखिएगा। आपका बच्चा ऐसे ग्रह में पैदा हुआ है, ऐसे खतरनाक योग में पैदा हुआ है कि आपके लिए ये बहुत ही भारी होगा। भलाई इसी में है कि इसका आप परित्याग कर दो तो बच जाओगे, नहीं तो इसका मुंह देख लिया तो ये सर्वनाश करा देगा यहाँ। अरे राम राम। ये सुन करके उग्रसेन महाराज ने बच्चे को एक पिटारी में बंद करके पानी में भिगवा दिया, जमुना जी में बहा दिया। अब जमुना में वो पिटारी में बहा चला जा रहा था कि इतने में
महाराज यदुवंश के राजा सूरसेन वहां पर यमुना स्नान करने पहुंचे। सूरसेन महाराज ने जैसे उस पिटारी को आते देखा पानी में बहते हुए तो उठा करके घर ले आए। पिटारी खोल के देखा तो उसमें नन्हा बच्चा। अरे ये बच्चा किसका है भाई? लगता है विधाता ने हमें दिया है, तो चलो हम ही इसका पालन पोषण करते हैं। तो सूरसेन के घर में वह बच्चा पलने लगा और सूरसेन के बेटा थे वसुदेव। तो वसुदेव जी के साथ में कंस भी बाल्यावस्था में खेलने लगे, दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे। एक दिन नारद जी आए, तो नारद जी को आता देख करके तुरंत सूरसेन बोले, बच्चों जाओ महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। वसुदेव जी ने प्रणाम किया तो तुरंत नारद जी ने आशीर्वाद दिया, सूरसेन नंदन खुश रहो। और जैसी कंस ने प्रणाम किया तो बोले, बच्चा खुश रहो खुश रहो। कंस का मूड खराब हो गया, गरम दल का तो था ही। बोले, हे बाबा, आपने इनसे तो मेरे भैया से कहा सूरसेन नंदन खुश रहो, तो मेरे से क्यों नहीं कहा? मैं भी तो इन्हीं का बेटा हूं। नारद जी बोले, गलत फहमी है, तुम इनके बेटा नहीं है तो कैसे कह दूं? मैं महात्मा हूं, झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मेरे पिता सूरसेन नहीं है? बोले, बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर मैं किसका बेटा हूं? बोले, तुम तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। मैं उग्रसेन का बेटा हूं तो यहां कैसे आ गया? नारद जी ने कहा, सब ब्राह्मणों की कृपा है। तुम्हारे पिताजी से कह दिया ये खतरनाक बच्चा है, तो तुम्हारे बाप ने फेंक दिया पानी में, तो तुम चले आए इधर। तुम इन्हीं को बाप पिता समझ रहे हो, असली पिता तो तुम्हारे उग्रसेन है, मथुरा नरेश। कंस ने कहा, अच्छा, तो ब्राह्मणों के कहने से पिताजी ने मुझे फेंक दिया। मेरा भी नाम कंस नहीं, इन पंडितों की एक एक करके खबर नहीं ली। तब से विप्रद्रोही बन गया ये कंस। तो पहले बदला लेने के लिए इसने तपस्या करी, इतना कठोर तप किया महाराज कि अपार शक्ति बर और बल की इसे प्राप्त हो गई। इतना बलवान हो गया कि एक दिन जाकर के इसने मंदराचल पर्वत उठा दिया अपनी भुजाओं से, और उस पर्वत के शिखर पर परशुराम जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जैसी पहाड़ उठाया तो परशुराम जी की समाधि खुल गई। नीचे देखा, ये कौन दुष्ट है जिसने मेरे समाधि में विक्षेप डाला? कंस ने देखा परशुराम जी हैं, इनका नाम बड़ा विख्यात था, घबरा गया, तुरंत पहाड़ को रख के चरणों में गिर गया। बाबा क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप घुसे बैठे हो यहाँ, मेरी गलती माफ करना बाबा, दोबारा भूल नहीं हो, ऐसी नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा, नहीं नहीं, लगता है तेरे हाथ में ज्यादा खुजली मची है, पहाड़ को ही उठाने में लगा है। हिम्मत है तो मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के बता, तब तुझे पता चले तुमने कितनी वीरता है। बोले, ठीक है महाराज, दे दो। परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, कंस ने 1 मिनट में उसको प्रत्यंचा चढ़ा करके टंकार मार दी। सोई परशुराम जी खुश हो गए, भाई पहलवान तो गजब का है, मेरा धनुष कोई साधारण नहीं है, ऐरा गहरा इसे उठा भी नहीं सकता। तूने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा करके टंकार भरी है, मैं भी तेरे से बड़ा खुश हुआ। ये धनुष अपने पास रख, पर याद रखना धनुष बड़ा कीमती है, दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको कभी छोड़ नहीं सकता। जो धनुष तोड़ेगा उसी के हाथ से तू मरेगा। इसलिए कन्हैया ने पहले धनुष तोड़ा, फिर मामा जी को ठिकाने लगाया। और इस प्रकार से कंस ने शक्तिशाली बन के दिग्विजय करी और तमाम दैत्यों को जीत लिया। और इसकी राजनीति क्या थी कि जिस राजा से युद्ध करने जाता उसी से कहता, देखो सैनिकों को आपस में लड़ते मरने से कोई फायदा नहीं, हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी, तुम हार गए तो हमारे दास, हम हार गए तो हम तुम्हारे दास। इसी शर्त पर लड़ता था, और इसी शर्त पर लड़ते लड़ते अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक, सल, तूसल, ये सब इसने जीत लिए और एक बड़ा संगठन तैयार कर लिया बाहुबलियों का। और उन सबको मिलकर के इसने मथुरा पर हमला किया और अपने बाप को ही उठा करके जेल में पटक के तख्ता पलट कर दिया, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, और जबरदस्ती कुर्सी छीन करके तालिबान की तरह जम के बैठ गया सिंहासन पर। तो कंस का राज्य स्थापित हो गया। किंतु इसने सोचा माहौल ठीक नहीं है, लोग मेरे को आतंकवादी समझते हैं, लोग आतताई कहते हैं, ये महाक्रूर है, अपने बाप को ही जेल में पटक दिया, तो अपनी छवि सुधारनी चाहिए। बहुत से लोग बाहुबली इतने खतरनाक होते हैं कि जब कुर्सी ऊंची मिल जाती है तो अपनी छवि सुधारने लगते हैं।
तो कंस ने छवि सुधारने के लिए अपनी चाचा की बिटिया, इसके चाचा थे देवक महाराज, उनकी बेटी का नाम था देवकी, तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। वसुदेव जी बचपन के मित्र हैं, साथ खेले खाए हैं, सोचा शादी करके नई रिश्तेदारी बना लेते हैं, तो देवकी की शादी पक्की कर दी। और इस विवाह में इसने इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। बोले शादी विवाह बहुत देखे पर इतना जोरदार विवाह नहीं देखा भाई। पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सज गई। चारों तरफ चर्चा का विषय होने लगा। देखो भैया, कंस देखने में खतरनाक लगता है पर दिल का बड़ा कोमल है। सगी बहन नहीं है फिर भी शादी में कोई कसर छोड़ी नहीं है। कितनी उदारता के साथ बहन का विवाह कर रहा है। सुन सुन के कंस ने सोचा कि माहौल तो बदल रहा है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी छवि सुधर रही है समाज में, तो और ज्यादा नाटक दिखाने लगा। जब शादी पूरी हो गई तो विदाई में स्वयं रथ हाँकने बैठ गया, सारथी को उतार के। बहन जी को मैं स्वयं विदा करने जाऊंगा, मैं अपनी बहन के बिना कैसे रह पाऊंगा, इसलिए कम से कम घर तक मैं स्वयं चल के जाऊंगा। आंसू भर भर के रोने लगा तो भोली भाली जनता और द्रवित हो गई। देखो महाराज जी का स्वभाव तो नारियल जैसा है। नारियल ऊपर से कठोर पर भीतर से तो पानी पानी होता, कोमल होता है। महाराज जी का स्वभाव भी ऐसा ही है, देखने में खतरनाक लगते हैं पर दिल के बड़े कोमल हैं। बहन के लिए देखो कितने भावुक हो रहे हैं। परंतु देवताओं ने देखा ये तो बड़ा नौटंकी करना जानता है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है भावुकता के नाटक से। इसका असली चेहरा समाज के सामने उजागर करना जरूरी है। इसलिए आकाशवाणी के द्वारा देवता बोल पड़े, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम सहसे बुधा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद और भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्धा खड्ग पाणी कचिक ग्रही। तुरंत तलवार निकाल के दौड़ा और अपनी बहन देवकी के केस पकड़ के धरती पर पटक दिया। वसुदेव जी ने लपक के हाथ पकड़ लिया कंस का। महाराज क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा हंतमनार्हसि कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सलः। अरे आप तो बड़े दयालु हो महाराज। वीर पुरुषों को स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तुम महावीर होकर के अपनी सगी बहन पर हाथ उठाओगे। और सगी बहन भी विवाह के अवसर पर दुल्हन बनी बैठी है, उम्र से तुमसे छोटी है। छोटी बहन तो बेटी के बराबर होती है। पुत्र को पमा पुत्री के बराबर है। और आप अपनी बहन का वध विवाह की बेला में जो आशीर्वाद की अभिलाषा कर रही है, उसे आप मृत्यु दंड दे रहे हैं। आप जैसे वीरों को यह शोभा नहीं देता। कंस ने कहा वो मैंने सब सुन लिया, पर तुमने नहीं सुना आकाशवाणी ने क्या कहा था? ये मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं रहेगी तो काल कहां से पैदा होगा? कंस ने कहा सुनो महाराज, वसुदेव जी को समझाया कंस ने भेद नीति से। सुनो महाराज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका काल उसके साथ ही पैदा होता है। उसे कब कहां कैसे मरना है वो विधाता पहले ही लिख देते हैं। मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्य शतान्तेर्वा प्राणिनां मृत्युनां प्राणिनां ध्रुवः। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु ध्रुव है, अटल है। जब जहां मरना है वो पक्का है। तो तुम इस देवकी को मार के अमर नहीं हो सकते, मरना तो फिर भी पड़ेगा। कंस ने कहा ये फालतू बातें मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं इसका बच्चा मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने फिर युक्ति से काम लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें देवकी मारेगी या देवकी नंदन? कंस ने कहा देवकी नंदन मारेगा, बेचारी बहन देवकी क्या मारेगी मुझे। वसुदेव जी ने कहा तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें खतरा देवकी के पुत्रों से है, तो मैं वचन देता हूं पुत्रान समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थतम। पुत्रों से भय है तो इसके सारे पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस को ये बात समझ में आई। मन में सोचा बहन की हत्या
सब समाज के बीच में करूंगा तो बदनामी तो बहुत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 1 मिनट पहले रो रहा था बहन के लिए, अब उसी बहन की हत्या करने को तैयार हो गया। इन दुष्टों का हृदय भी जो प्रेम है ना, दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर है। पानी में लकीर बनते देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं लगती। और सज्जनों का प्रेम पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लकीर जल्दी बनती नहीं, और एक बार बन गई तो जिंदगी में कभी मिटती नहीं। सज्जन प्रेम करते नहीं, और करते हैं तो वो प्रेम जीवन भर निभाते हैं, वो प्रेम जल्दी से मिटता नहीं। तो राक्षसों का प्रेम तो ऐसा ही होता है। इसलिए कंस ने देखा समाज में मेरी छवि बनी बनाई बिगड़ न जाए, इसलिए कहा ठीक है वसुदेव, तुम कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मेरी शर्त भी आपको माननी पड़ेगी। क्या? बोले जब तक तुम्हारे 8 बच्चे नहीं हो जाते तुम दोनों को मेरे घर में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा हमें स्वीकार है, मंजूर है। तो दोनों को अपने घर में बंदी बना लिया। भोजेन्द्र गेहे ग्निशिखै वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। शब्द स्पष्ट है, भोजेन्द्र गेहे, अर्थात भोजपति कंस ने अपने घर में ही बंदी बनाया। देखो जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनको तिहाड़ जेल में और बड़ी बड़ी जेलों में बड़े हथकड़ी बेड़ी में बांध के रखा जाता है, और जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं होता। बहुत से जो बड़े बड़े राजनेता किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके तो जेल खाना, उनकी तो जेल भी बड़े ठाट की होती है। कहने को जेल है, बाकी ठाट में कोई कमी नहीं रहती। तो आखिर के कंस के बहनोई हैं, बहन बहनोई हैं, इसलिए बंदी तो बनाया, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत जकड़ के। भोजेन्द्र गेहे, अपने घर में ही बंदी बना लिया। बंधक बनाने का मतलब निगरानी में रखा, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, ये प्रतिबंध भी बंधक है। अग्नि शिखई वरुद्धा, देवकी वसुदेव दोनों ही अवरुद्ध हैं कंस के घर में। किस प्रकार से? जैसे लकड़ी में आग रहती है। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, देवकी मां की दिव्य शोभा है, परंतु कंस के घर में कैद देवकी की शोभा उसी प्रकार से कैद है जैसे ज्ञान खल के भीतर सरस्वती कैद रहती है। ज्ञान खल किसे कहते हैं? विद्वान बहुत है पर अपना ज्ञान किसी को देता नहीं, अपनी विद्या का दान नहीं करता। तो जो विद्वान होकर के विद्या का दान न करे वो ज्ञान खल कहलाता है। सरस्वती उसके हृदय में कैद हो जाती है, उसका प्रकाश बाहर नहीं होता। उसी प्रकार देवकी कंस के घर में कैद है, उसकी शोभा का प्रकाश बाहर प्रकट नहीं हो रहा। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। एक एक करके कंस ने 6 पुत्र मारे। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान शेषनाग पधारे। भगवान ने कहा सुनो, रामावतार में तुमने छोटे भैया बन के खूब सेवा करी हमारी, इतनी सेवा करी कि लक्ष्मण जी की सेवा से ऋणियां हो गए राम जी। लक्ष्मण जी का मन कभी सेवा से भरता ही नहीं था, बार बार चरण दबाते रहते थे। राम जी कहते भैया लक्ष्मण बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो, फिर भी चरण दबाए जा रहे हैं। अंत में बार बार कहने पर भी जब लक्ष्मण जी चरण नहीं छोड़ते तो राम जी को कहना पड़ता, लक्ष्मण हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमारी आज्ञा है तुरंत जाओ और आराम करो। तो जब बड़े भाई की आज्ञा का प्रश्न आ जाता तो लक्ष्मण जी को सेवा छोड़ के जाना ही पड़ता। लक्ष्मण जी ने एक दिन मन में सोचा, जब देखो बड़े भैया की धौंस दिखाते रहते हैं, मौका मिला तो अब की बार मैं बड़ा भैया बनूंगा, तब देखता हूं ये कैसे आज्ञा देते। इसलिए शेष भगवान भी चाहते थे मौका मिले तो बड़े भैया बन जाएं, और भगवान भी चाहते थे कि लक्ष्मण बन के इन्होंने बहुत सेवा करी है तो अब की बार हम छोटे भैया बन के इनकी सेवा करें। इसलिए शेष भगवान आए 7वें गर्भ के रूप में, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि शेष जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। और जब कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, और फिर देखो दुनिया में कितनी तुम्हारी प्रतिष्ठा और पूजा होती है। अनेक नामों से पूजोगी, दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, ज्वाला देवी मैया, नैना देवी मैया,
और भगवान जाने कितनी चामुंडा आदि के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया, अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवता समझ गए प्रभु आने वाले हैं, तो सारे देवता गर्भस्थ हरि की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। प्रेम से स्वागत कीजिए प्रभु का। सत्कार करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अथ शब्द का प्रयोग किया यहाँ सुखदेव जी ने। क्यों? कथा के श्री गणेश में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथ कथा, अब हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा इतनी पूरी हो गई और बीच में अब अथ शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने क्यों किया? मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं परीक्षित, अब तक जो मैंने कथा सुनाई वो तो सब भूमिका थी, असली कथा तो हमारी अब प्रारंभ हो रही है। इसलिए अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। ठाकुर जी के प्राकट्य का शुभ समय अब आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, पवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी वसुदेव के संग गंभीर ग्रह में प्रकट हो गए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभकोत्सवं पीताम्बरं सांद्रपयोध सौभगम। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष। अद्भुत बालक को देवकी वसुदेव ने देखा। तम अद्भुतम, अद्भुत क्यों है?
बोले संसार के बच्चे 2 हाथ के होते, ये 4 हाथ वाला है तो अद्भुत तो होगा ही। संसार के बच्चे नंगे पैदा होते, ये कपड़े लत्ते पहन के आया है तो अद्भुत तो होगा ही। संसार के बच्चे खाली हाथ आते हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म लेके आया है तो अद्भुत तो है ही। संसार के बच्चे पैदा होते हैं तो आंख बंद होते हैं, नेत्र बंद होते हैं, पर ये तो अम्बुज क्षणम, कमल जैसे नेत्र इसके खिल रहे हैं तो अद्भुत तो है ही। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, सब प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अनोखे अद्भुत बालक को देखे दंपति देवकी वसुदेव तुरंत हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगे। वसुदेव की स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः, प्रभु पहचान गया त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से परे परम पुरुष प्रभु ही प्रकट होकर मेरे सामने खड़े हैं। देवकी मैया ने इशारा किया, ज्यादा बातें मत करो, भैया आने वाले हैं, वो आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो बात करनी है फटाफट कर लो। भगवान सुन करके मुस्कुरा पड़ेगा और बोले मामा जी आ रहे हैं तो घबराओ मत, मैं भी सुदर्शन लेके ही आया हूँ। यदि इसी से में आ गए तो इसी समय गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। हम कोई खाली हाथ थोड़ी है, हम भी तो सुदर्शन लेके खड़े, इसलिए माता जी डरो मत, जो कहना है मन की कह दो। तब तो मैया देवकी भी प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, सारा संसार मृत्यु रूपी नागिन से भयभीत होकर भाग रहा है। एक कोरोना काल की तरह सबके पीछे लगा है और कोरोना के डर के मारे साहब उसी का लगा के भागते फिर रहे, छिप रहे कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए। ये मृत्यु न जाने किस किस नाम से रंग बदल बदल करके आक्रमण करने आती है। ये देवकी माँ के शब्दों में ध्यान से सुनिए। मर्त्योर मृत्युभ्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्य गच्छन् त्वत्पादाब्जं प्राप्य द्रक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरसमागतैति। देवकी माँ स्तुति करती हुई कह रही है, प्रभु ये काल मृत्यु सबके पीछे नागिन बन के दौड़ रही है और सर्पणी पीछे पड़ी हो तो कोई चैन से सो नहीं सकता। सर्वान लोकान, सब लोगों में भागता फिर रहा है काल के डर से ये जीव। सुखी कब होता है? त्वत्पादाब्जं प्राप्य, जब आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है तो स्वस्थः शेते मृत्युरसमागतैति, सब भयों से मुक्त होकर स्वस्थ होकर के निश्चिंत होकर के मस्त होकर के चैन की नींद सोता है। इसलिए हे प्रभु, आपकी चरण शरण ग्रहण किए बिना प्राणी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। भगवान खुश हो गए और बोले, माता जी बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, बाकी किसी से मत घबराना, व्यवस्था मैंने सब कर दी है। और इतना कह करके बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठा करके सूप में लिटा करके सिर पर बैठा करके चलने लगे। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे सब अपने आप खुलते चले गए, पहरेदार सब खर्राटे बजा के सो गए। आकाश के मेघों ने दर्शन किए, वाह हम भी सांवले सलोने घनश्याम, हमारे प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम। हम ये तो जल बरसाते हैं तो ये भी अपनी कृपा बरसाते हैं, इसलिए हमें कुछ तो इनको भेंट करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है पर तोयम पर्याप्त है, पानी की कमी नहीं है हम लोगों के पास। तो मेघों ने पानी की फुहारें छोड़ के प्यारे का स्वागत प्रारंभ कर दिया। बवर सपर सुगर्जित से सोमगार बारी पड़े बारी बारयन पड़े। पानी की मंद मंद फुहारों से स्वागत कर रहे हैं प्यारे का घनश्याम। आगे जमुना महारानी ने दर्शन किए, ओहो मेरे प्राण वल्लभ प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी। उमड़ पड़ी जमुना की जलधारा, जमुना की जलधारा वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गई। वसुदेव जी घबरा गए, समझ गए
देवी जी को मेरे चरण छूने की पड़ी है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो तुरंत भगवान ने अपना चरणारविंद नीचे लटका लिया और प्रभु के चरणों का स्पर्श करते ही जमुना की धारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोल जमुना मैया की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी? बोले जमुना जी के होने वाले पतिदेव हैं कृष्ण कन्हैया। तो जमुना जी के मन में इच्छा हुई अपने पति का मुंह तो देख लूं कैसे है। शादी के पहले पति का मुख निहारने का आनंद ही कुछ और होता है, बाद में तो फिर जिंदगी भर देखना ही है। विवाह के पहले दोनों एक दूसरे को बड़े अनुराग से निहारते हैं और वो दृष्टि एक अद्भुत आनंद से भरी हुई होती है। शादी के पहले देवी जी बड़ी चंद्रमुखी लगती हैं और शादी के 1 साल के बाद ही सूर्यमुखी हो जाती हैं और 2-4 साल बीत गए फिर तो ज्वालामुखी दिखने लगती है। बोलो राधे राधे। तो जमुना जी के मन में भी इच्छा हुई जरा देखूं तो पतिदेव का चेहरा कैसा है, इसलिए उमंग उठी पति का मुख देखने को। तो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो ससुर जी का मुंह देखते ही बेचारी शर्म के मारे ससुर जी के चरणों में तुरंत शांत होकर के झुक गई। बोले जमुना मैया की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी भाई? बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की, बिना अपने हृदय से लगाए प्रियतम को जाने नहीं दूंगी। जो मिलने की उमंग जमुना की तरंग में उठी तो भगवान ने जमुना जी के सिर में एक लात मारी। शर्म नहीं आती? तुम्हारे ससुर जी खड़े हैं, उनके सामने तो मिलोगी हमसे? शादी भाई नहीं, ससुर जी के सिर पर सवार होने की हिम्मत तुम्हारी? जैसी लात पड़ी तुरंत जमुना जी ससुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। बोले जमुना मैया की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला दिए और लाली को वापिस लेके वसुदेव जी जैसी लौट के बंदी गृह में आए। हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई के पहरेदार सब जग गए और कंस को खबर दी है महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस घबरा गया, तुरंत भागा आया और जैसी आकर के देखा कि लाला की जगह तो लाली है तो माथा घूम गया, ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? अरे इसमें भी देवताओं की कोई चालाकी है, कोई रहस्य है, मैं छोड़ने वाला नहीं चाहे कोई भी हो। कन्या का पैर पकड़ के जैसी घुमाया, कन्या तुरंत हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ के बोली ए पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा के हाथ जोड़ के बोला बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता जाओ। कन्या बोली जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, तू अपने आप ढूंढते रहना। और यों कह के देवी अंतर्धान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। और कंस गिड़गिड़ा के देव की बहन के चरणों में गिर के बोला बहन जी माफ करना, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया। और उधर नंद भवन में क्या हुआ? अरे नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नाथ सुचिरलं कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नाथ सुचिरलं कृता। आचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। आचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देवाचनं तथा आर्यामास देवाचनं तथा। अन्नस्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। अन्नस्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। 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 बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ है, ब्राह्मणों को
को बुला के स्वस्ति वाचन करा के जात कर्म संस्कार करवा रहे हैं नंद बाबा। और अनेक 84 कोस के ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल विविध बधाई लेकर के मंगल गीत गाते झूमते नाचते चले आ रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? आइए एक बधाई गा के वाणी को विराम देंगे और फिर महाराज जी अपने आशीर्वाद से और ठाकुर जी को प्रकट करेंगे आप हमारे बीच में। और हम लोग जरा मन को लेके चल रहे हैं। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा 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 जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे। बाल बाल सब हिल मिल आवे। रूप के जूत नंद घर आवे। यूथ नंद घर आवे। रूप के यूथ नंद घर आवे। यूथ नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। आनंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सबई कहे धन जसुदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। सबई कहे धन जसुदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। नंद घर कान्हा जायो है। नंद घर कान्हा जायो है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जय नंद के लाला की, जय आज के आनंद की, जय कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की जय 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 श्री